हेलो क्लास 9th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित और आज के इस क्लास में हम करने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के माइंड मैप्स। ओके, तो माइंड मैप यानी कि पूरा चैप्टर हम कुछ मिनट में पढ़ लेंगे, है ना। एक एक घंटा लगा के आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट द माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले देखो चैप्टर का हमारा नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे किसको क्लासिफाई करने वाले हैं? हम यहाँ पे मैटर को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो मैटर के बारे में क्या क्या चीजें हमें जाननी चाहिए? सबसे पहली चीज हमको स्टेट्स ऑफ मैटर पता होना चाहिए, है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर यहाँ पे दूसरी चीज कि जो मैटर है वो कैसे टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये हमको पता है, बट उनकी प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एंड थर्ड थिंग जो हमें मैटर के बारे में जाननी है वो क्या है? चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसी में ही हमारा पूरा ये चैप्टर हो जाएगा कवर। सो स्टेट्स ऑफ मैटर, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? तो बेसिकली होते तो 5 है, बट इन आवर सिलेबस देयर इज ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वन इज सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। इसके बाद 2 और कौन से होते हैं? एक होता है हमारा प्लाज्मा और एक होता है हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो वन बाय वन अब हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम यहां पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को डिफाइन करने वाले हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या होता है? डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। डेफिनेट शेप, देन इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सेकेंड चीज, थर्ड चीज, डू नॉट फ्लो। ये फ्लो नहीं कर सकते हैं, है ना, डू नॉट फ्लो। जबकि लिक्विड और जो गैसेस होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल पास पास ओके पैक्ड हुए हैं, एंड ये इनकंप्रेसिबल होते हैं। इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकंप्रेसिबल। ठीक है, इनकंप्रेसिबल। और क्या चीजें हो सकती है? पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। राइट, हम ये भी लिख दें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई एंड स्पेस इज वेरी लेस। ठीक है, एंड स्पेस इज वेरी लेस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सॉलिड का? एनी आइडिया? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे चेयर है, चेयर इज सॉलिड, है ना, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है। टेबल ले लो, ये भी किसके एग्जाम्पल है? सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। नाउ विल टॉक अबाउट दी लिक्विड। तो लिक्विड में क्या है? क्या लिक्विड का डेफिनेट शेप होता है? नो डेफिनेट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, नो डेफिनेट शेप बट इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। कैन फ्लो, ये क्या है? ये फ्लो कर सकते हैं। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। क्या हम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं? यस, तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल यहां पे होगा। ठीक है, और लिटिल कंप्रेसिबल हम यहां पे लिख सकते हैं। लिटिल कंप्रेसिबल
Force of attraction is less than solid. Force of attraction is less than solid. And इसका एग्जाम्पल क्या है? वाटर, मिल्क, एल्कोहल. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड. अब बात करते हैं जरा गैसेस के बारे में. ठीक है, गैस के पार्टिकल्स के बारे में. सो नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है. क्या लिख दें इसके बारे में? नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम. ना ही इसका कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है. ये फ्लो कर सकता है, बहुत आसानी से ये फ्लो कर पाएगा. ठीक है, पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक और पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे और हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इनका? एयर. ठीक है, एयर एग्जाम्पल है. एयर में हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा. ये सारे के सारे गैसियस के एग्जाम्पल है. तो फर्स्ट चीज हमने यहाँ पे कवर की है, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर. नाउ द सेकेंड थिंग इज कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. है ना, हमें दूसरी चीज पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. नाउ व्हाट आर द फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, यहां पे हम डिस्कस करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में. फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स. क्या क्या पार्टिकल्स के नेचर हो सकते हैं? यस, सबसे पहली चीज जो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी. ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. सेकेंड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. कभी भी वो रुकते नहीं है, हमेशा वो क्या करते रहते हैं? हमेशा वो मूव करते रहते हैं. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. कंटिन्यूअसली मूविंग. दिस इज द सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग क्या है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, तभी हम वाटर के अंदर कोई भी चीज आसानी से डिसॉल्व कर पाते हैं. सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. And the fourth thing is particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other. मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. नाउ सेकेंड हमने क्लासिफिकेशन देख लिया. नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन इज चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? यस, मैटर अपना स्टेट चेंज करता है. ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. तो बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड टेम्परेचर वी कैन चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर. बाय applying temperature and pressure, we can change
दी स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब क्या चेंजेस आते हैं? इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो दो चीजें हमको देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन इज क्या है यहां पे? फ्यूजन, या फिर इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, फ्यूजन बोल दो। एंड द सेकेंड थिंग इज इवापोरेशन। ठीक है, फ्यूजन या फिर हमें देखने के लिए मिलेगा इवापोरेशन। अब ये दोनों चीजें हैं क्या? फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड, सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड। तो इसके लिए हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। नाउ द इवापोरेशन इज लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। ठीक, ये था हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ डिक्रीज इन टेम्परेचर में क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें हमारे पास आएगा सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, एक्चुअली सब्लिमेशन भी नहीं, डिपोजिशन आना चाहिए इधर, डिपोजिशन। ठीक है, सब्लिमेशन ना हम इधर ऐड कर सकते हैं, सब्लिमेशन को इधर ऐड कर दो। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड टू गैस चेंज। ठीक है, सॉलिड टू गैस। अब बात करते हैं जरा हम सॉलिडिफिकेशन की। सॉलिडिफिकेशन क्या हो जाता है? लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड, लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड। लिक्विड जब सॉलिड में चेंज हो जाते हैं तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर कंडेंसेशन के बारे में बात करें तो वेपर चेंज इनटू लिक्विड, वेपर चेंज इनटू लिक्विड। वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एंड डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? डिपोजिशन का यहां पे मतलब क्या हो जाएगा? सॉलिड टू, ठीक है, सॉलिड टू गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड, ये डिपोजिशन होता है। एंड सब्लिमेशन इज सॉलिड टू गैस। तो यहां पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करके देख लिया। अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज लिक्विफिकेशन। ठीक है, इंक्रीज प्रेशर, सो इंक्रीज प्रेशर में क्या हो जाएगा? गैस कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड कॉल्ड लिक्विफिकेशन। इसको हम लिक्विफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे हमने क्या चीज देखी है कि सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहां पे हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं। तो सॉलिड को मेल्ट करना, लिक्विड को हीट करना, यानी कि लिक्विड को बॉईल करना। सो देयर इज 2 पॉइंट, वन इज मेल्टिंग पॉइंट एंड अनदर वन इज बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों टर्म क्या है इसके बारे में जानते हैं। melting point, first one is melting point and second one is boiling point. boiling point, ठीक है, आप भी मेरे साथ लिख के
इसको क्या कर सकते हैं, अपने लिए माइंड मैप आप रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे जो सॉलिड है वो जस्ट स्टार्ट होता है मेल्ट होना, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सो द टेम्परेचर एट विच solid melt to form liquid, solid melt to form liquid, इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल टू फॉर्म वेपर। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच liquid start to boil and form vapor, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे हमने ये देख लिया, राइट, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट पे भी ना हमने एक टर्म देखा था, दैट इज इवापोरेशन। तो इवापोरेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे क्या होता है, लिक्विड को वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करना इज इवापोरेशन, एंड इवापोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इवापोरेशन, इसके बारे में बात करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। ठीक है, टेम्परेचर, सेकेंड वन इज टेम्परेचर, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। ठीक है, थर्ड वन इज विंड स्पीड, जितनी तेज हवा चलेगी उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। एंड द फोर्थ वन इज ह्यूमिडिटी, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना कम इवापोरेशन होगा। सो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। बाकी की ये तीन चीजों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन के। क्या इतनी चीजें क्लियर है? इस चैप्टर में एक और चीज रह जाती है, दैट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का क्या मतलब होता है? लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। लेटेंट हीट में हम दो टर्म पढ़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है, जब 1 kg ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, व्हेन 1 kg ऑफ लिक्विड 1 kg ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसी के साथ हमने अंडर 20 मिनट है ना, अंडर 20 मिनट इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। तो ये था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग का माइंड मैप। आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम बाकी चैप्टर्स के भी माइंड मैप लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।